इधर छत्तीसगढ़ का कोयला लेवी घोटाला मामले में ईडी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। 570 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाले के खुलासे ने राज्य प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ में कोयला खनन और लेवी से संबंधित नियमों के उल्लंघन का है, जहां अधिकारियों ने निजी कंपनियों को कोयला खनन के लिए गलत तरीके से परमिट जारी किए और नियमों के अनुसार वसूले जाने वाली राशि का भुगतान भी नहीं किया। इस घोटाले में सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संलिप्तता का आरोप भी है और इनसे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने इस मामले में 10 सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। इनमें कोरबा के 2 तत्कालीन कलेक्टरों और बिलासपुर के 1 पूर्व कलेक्टर का नाम भी शामिल है। ईडी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और एसीबी ईओडब्ल्यू को पत्र भेजा है। पत्र में बताया है कि जांच के दौरान कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन की बात सामने आई है। राज्य सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। तो देखिए, बड़ा मामला है 570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले का, जिसमें अब ऐसे कई 10 आईएएस आईपीएस अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन पर जांच की तलवार लटक रही है। 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की बात भी सामने आई है कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से। तो ये अब जांच किस ओर मुड़ेगी और ये कौन से नाम हो सकते हैं जो लंबे समय से दीमक का काम कर रहे थे सिस्टम के अंदर बैठकर। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारा साथ जुड़ रहे हैं। कोल लेवी घोटाला, कुलभूषण, ये बड़ा घोटाला मामला था जिसको लेकर अब धीरे धीरे परतें जो खुली हैं तो अधिकारियों की कॉलर तक पहुंची है। बताया जा रहा है 10 ऐसे आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने परमिट दिया, नॉर्म्स को पूरा नहीं किया और जो वसूली जाने वाली राशि थी उसको भी जमा नहीं कराया। बहुत कुछ इसमें दाल में काला नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ पूरी चीज है, इसको खुलासा करेंगे वही अधिकारी जिनके नामों का पर्दाफाश होगा, जिन पर कार्रवाई होगी, जिनसे पूछताछ होगी। जी कुलभूषण। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही गुप्त जानकारी थी जिसको लेकर मैं बता दूं कि कुल 10 सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी के जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी ईडी ने जिस तरह से जांच लगातार इसमें जारी थी तो उसने कुछ लोगों के पता इसमें जरूर लगाया गया और हो सकता है आने वाले समय में इन 10 लोगों के नाम और इनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द यहाँ पर की जाए। हालांकि मैं बता दूं कि जब समीर बिश्नोई 2020 का में चीज का खुलासा हुआ था, जब कोल के ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था और 2020 में समीर बिश्नोई के जो समय तत्कालीन अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी वहां पर की गई थी। 2024 से लगातार लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से लगातार जो गिरफ्तारी है वो अभी तक जारी है। हालांकि इस मामले में कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा और ना ही इस मामले में किसी बड़े अधिकारी का कोई भी जवाब जो इसमें आया है। ईडी ने भी अब तक कोई भी खुल की जानकारी इसमें नहीं दी है। अब ये देखना होगा कि कब ईडी इसमें खुल के सामने आती है और कौन से वो 10 नाम है जिनका जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो हो सकता है। जी बिल्कुल, जल्द खुलासा हो सकता है उन नामों का, लेकिन जब तक नाम नहीं आएंगे, कौन अफसर हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, ईमानदारी को अपने से निकाल फेंका, ये तमाम चीजें हैं। 570 करोड़ रुपए का घोटाला जो सीधे तौर पर राजस्व को नुकसान है और आम जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों की उस राशि में भी डाका है जो उन्होंने डाला है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।